देखो इस वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ अच्छा सा बोलने के लिए मैंने लिखा तो था, लेकिन जैसे ही मैंने YouTube का कम्युनिटी पोल डाला कि क्या आप लोग को रिक एंड मॉर्टी पसंद है, अराउंड 74% लोगों ने देखा ही नहीं है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 74% लोगों ने नाम तो सुना है ना एटलीस्ट। क्या ऑडियंस बनोगे रे तुम? सीरियसली गाइस डिसअपॉइंटेड हूं मैं। जब भी पोल डालता हूँ मोस्टली तो लोगों ने देखा ही नहीं होता है। तो देखते क्या हो? शांत शांत, गुस्सा नहीं। तो कैसे कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो अब तक मैंने वीडियो के अंदर जितना बोला था ना वो तो बस टीजर था। तो आप लोगों को बस इतना इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं आगे चल के बह गया इधर उधर अपने इमोशंस में तो फिर संभाल लेना, पहले से माफी मांगता हूँ, सॉरी। लेकिन इतना सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन जरूर पड़ रहा होगा कि जी मतलब क्या है ये रिक एंड मॉर्टी जो बादल इतना ज्यादा गुस्से में हो गया। तो देखो रिक एंड मॉर्टी को अगर मुझे एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बताना हो ना तो फिर ये शो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। वो इसलिए क्योंकि इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है ना। रिक एंड मॉर्टी को समझने के लिए बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। और ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि बादल तूने मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती उनकी बेइज्जती कर दी। तो हाँ करिए, डील विद इट। बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ है मेरे को। लेकिन इनमें से भी वो लोग जिन्होंने रिक एंड मॉर्टी इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो एक एनिमेटेड सीरीज है। भाई तुम मेरे को डील नहीं करना, आप चले जाओ। चैनल को अनसब्सक्राइब करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो ये मान के कि एनिमेटेड चीजें तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। रिक एंड मॉर्टी आपके बस की बात नहीं है। Shots fired। इतना सुनने के बाद तो अंदर ऐसे आग से बच गए ना कि ये साले ने मेरी बेइज्जती कैसे की, अभी के अभी इसको अनसब्सक्राइब मारूंगा। लेकिन नीचे जाके जब देखोगे तो पता चलेगा कि सब्सक्राइब तो किया ही नहीं है। वैसे ही आप में से 46% लोग वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो अभी इस चीज की आदत सी हो गई है मेरे को। देखो वीडियो थोड़ा सीरियसली चालू करते हैं। और अगर रिक एंड मॉर्टी को मुझे सीरियसली डिस्क्राइब करना हो एकदम छोटे से छोटे सेंटेंस में काफी मतलब काफी ज्यादा विचित्र, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये शो कितना ज्यादा विचित्र हो सकता है। और ये बात का एकदम 100% कंफर्मेशन मुझे तब हो गया जब मैंने एक एपिसोड में देखा कि इन्होंने लिटरली एक इंसेस्ट बेबी बनाया है। नो थॉट्स, मैं कुछ नहीं बोलेगा इस बारे में। अगर आप लोगों को इंसेस्ट बेबी का मतलब नहीं पता तो फिर गूगल सर्च कर सकते हो वीडियो होने के बाद। तो देखो रिक एंड मॉर्टी नाम का जो शो है ना वो दो कैरेक्टर्स रिक और मॉर्टी इनके एडवेंचर्स को फॉलो करता है। नहीं, एक छोटा सा करेक्शन, साइंस से भरपूर मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर्स को फॉलो करता है। एक तरफ हमारे पास है ग्रैंडफादर रिक, एकदम बहुत ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट जो कि आधे टाइम तो नशे में होते हैं, बेवड़ा फुल टल्ली। और ये शो ऐसा क्लेम करता है कि रिक भाई साहब जो है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्मार्टेस्ट बंदे हैं। नहीं यार मेरे को ऐसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन इतने सारे लोगों ने नहीं देखा तो क्या ही डिस्कस करूं मैं। लेकिन जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए एक छोटा सा नोट, सीजन 5 का एंड बस। और वहीं पे दूसरी तरफ है हमारे पास ये ग्रैंडफादर के ग्रैंडसन मॉर्टी चाचा। नहीं ये तो उम्र में छोटा होगा ना मेरे से, मतलब मॉर्टी जो कि फॉर द मोस्ट पार्ट एकदम परफेक्ट टीनेजर है जिसको अपनी हवस के आगे और कुछ नहीं दिखता। तो अब ये दोनों दादाजी और पोते मिलके पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या सारे बवाल मचाते हैं, कितने सारे एडवेंचर्स करते हैं, कितनी नई नई दुनियाओं में जाते हैं, ये हमको दिखाया गया रिक एंड मॉर्टी के अंदर। जिसको अगर मुझे क्लासिफाई करना हो तो फिर इसके सारे एपिसोड्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आते हैं ऐसे एपिसोड्स जिनकी स्टोरी कंटिन्यू होती है। इस वाले कैटेगरी का अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो ना तो फिर कोई भी सीरीज उठा के देख लो। सेक्रेड गेम्स 2 सीजन आए हैं और उन दोनों ही सीजन के अंदर जितने भी एपिसोड है सबकी स्टोरी कंटिन्यूअस। लेकिन इसके साथ साथ रिक एंड मॉर्टी के अंदर हम लोग को ऐसे एपिसोड्स भी देखने मिल जाएंगे जिनकी स्टोरी सिर्फ उस एक एपिसोड तक ही लिमिटेड होगी। वो लोग किसी एक एडवेंचर पे जाते हैं, कोई बड़ा खुराफात करते हैं और उस एपिसोड के एंड तक वो खत्म। अगले एपिसोड में नया एडवेंचर, जिसका है ना जनरली तो पिछले एपिसोड से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप लोग इसमें से कोई एपिसोड बीच में से उठा के देख लोगे, चल जाएगा। उसकी स्टोरी कहां पीछे कंटिन्यू हुई है, कहां कनेक्टेड है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देना हो तो फिर टॉम एंड जेरी देखने से पहले ऐसा सोचते हो कि नहीं यार पहले एपिसोड 1 हमको देखना पड़ेगा, बीच में से देखूंगा क्या पता समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी रिक एंड मॉर्टी को देखने का जो सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि इसको स्टार्टिंग से देखो, सीजन 1 एपिसोड 1 से। क्यों? क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस एपिसोड वाली कैटेगरी है ना वो हम लोग को एक साथ नहीं दिखाते। इसके सीजन नंबर 1 के अंदर अगर 10 एपिसोड हैं तो कंटिन्यूअस कैटेगरी का हम लोग को 1 या 2 एपिसोड देखने मिलेंगे और बाकी के सारे इंडिविजुअल एडवेंचर्स वाले। और मैं आप लोगों को इसको स्टार्टिंग से देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये शो इतना डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने इसकी कंटिन्यूअस वाली स्टोरी फॉलो की ना तो फिर सीजन 5 के एंड में जो पे ऑफ मिलेगा भाई लोगों के दिमाग उड़ गए थे, ये क्या हो गया। लिटरली रिक एंड मॉर्टी की पूरी दुनिया ऐसे उल्टी पुल्टी कर दी उन्होंने। और मैं इस वीडियो के अंदर रिक एंड मॉर्टी के एपिसोड्स को क्लैरिफाई करने के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ। चाहिए तो मैं इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकता था, लेकिन ये एपिसोड्स की कैटेगरी बताने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि शो का जो नेचर है उसके हिसाब से ये चीज बहुत ही सही फिट बैठता है। समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। शो का नाम है रिक एंड मॉर्टी, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन कौन से रिक एंड मॉर्टी? क्योंकि इस शो के अंदर लिटरली इनफाइनाइट
इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिक एंड मॉर्टी हैं। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 3 के अंदर जो रिक एंड मॉर्टी का एडवेंचर देखे हैं वही लिंक्ड होंगे एपिसोड नंबर 4 से। सीरीज के अंदर इस चीज को बोला तो नहीं गया, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक एपिसोड के अंदर हम लोग जिन रिक एंड मॉर्टी को देखते हैं अगले एपिसोड के अंदर वो सेम लोग नहीं है, किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरी रियलिटी, किसी दूसरे डायमेंशन के लोग हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा क्लेवर है ना, वो मैंने कंटिन्यूअस एपिसोड वाली कैटेगरी बोली, वो मेनली फोकस करता है रिक C-137 के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल एडवेंचर्स वाले एपिसोड्स हैं उसके अंदर रिक के किसी 10वें वर्जन की भी स्टोरी हम लोग देख सकते हैं और वो एपिसोड के अंदर मर भी सकता है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीवर्स और डिफरेंट रियलिटीज वाले कंसेप्ट को इतने अच्छे और आराम से यूज करता है ना ये शो, जैसे कुछ फर्क ही नहीं। ऐसे एक सेकंड में आप लोगों को 3-3, 4-4 रियलिटीज से दिखा देंगे वो लोग, और इसके बारे में कोई एकदम बहुत ज्यादा बड़ा वाला ऐसा हल्ला शोर शराबा भी नहीं मचाते। मार्वल मतलब कि एग्जांपल के लिए इस शो के अंदर हम लोग को एक ऐसी रियलिटी दिखाई गई जहां पे कुर्सियां इंसानों को कुर्सियों की तरह यूज करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ एक पिज्जा यूनिवर्स भी है, वहां के लोग एक्चुअल में पिज्जा हैं। इसी के साथ साथ एक फोन यूनिवर्स भी देखने मिल जाता है जहां पे वो लोग इंसानों को एज अ फोन यूज कर रहे हैं। और ये जो इतने सारे कंसेप्ट्स, इतनी अलग अलग रियलिटीज हैं, वो आप लोग को स्क्रीन पे मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के लिए दिखाएंगे। फिर अब आपके ऊपर है, अगर आप उसके ऊपर बात करना चाहो तो फिर घंटों बात कर सकते हो। लेकिन मैंने रिक एंड मॉर्टी के ऊपर पहले बात नहीं की, इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने खुद इस शो को एकदम पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया है। और आज भी मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने रिक एंड मॉर्टी को 100% नहीं समझा है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर इतने सारे वेस्टर्न पॉप कल्चर के रेफरेंस दिए गए ना, मेरे तो दिमाग के ऊपर से निकल गया। अब मैंने कभी नहीं देखा है, किसी इंसान को उसका रेफरेंस आएगा तो कैसे समझेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ का कोई शो बने जिसके अंदर अनन्या पांडे के बारे में कुछ बात बोली गई और यूएस का कोई बंदा उसको देख रहा है, घंटा समझ में आएगा उसको कि अनन्या पांडे कौन है। लेकिन देखो ये सारी चीजें समझ में आए या ना आए, एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी अगर आप लोग रिक एंड मॉर्टी को ध्यान से देखोगे तो। जो जिंदगी के लेसन ये सीरीज आप लोग को सिखा जाती है। अपने जो रिक बाबा है उन्होंने लव के ऊपर एक बहुत ही बड़ी भड़कम वाला ऐसा डायलॉग मारा है, रिक बाबा की जय हो। व्हाट पीपल कॉल लव इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट कंपेल्स एनिमल्स टू ब्रीड। इट हिट्स हार्ड एंड देन इट स्लोली फेड्स अवे, लीविंग यू स्ट्रैंडेड इन अ फेलिंग मैरिज। I did it. Your parents are gonna do it. Break the cycle, Morty. Rise above and focus on science. अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर गूगल ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन समझ गए हो तो फिर आपके दिमाग खुल जाने चाहिए कि हम लोगों को बचपन से बॉलीवुड ने जो लव की ऐसी पट्टी पढ़ाई है ना, उसको कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और देखा जाए तो एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे सामने रखा गया है। इतना ही नहीं, रिक बाबा का जो ज्ञान है वो स्कूलों के ऊपर भी है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बंच ऑफ पीपल रनिंग अराउंड बम्पिंग इनटू ईच अदर, गॉट अ गाय अप फ्रंट दैट सेज 2+2 एंड द पीपल इन द बैक से 4। आई मीन इट्स नॉट अ प्लेस फॉर स्मार्ट पीपल। रिक बाबा की ज्ञानी ऑन वेडिंग्स। वेडिंग्स आर बेसिकली funerals विद केक, जो कि अपने यहाँ के लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखोगे तो वहाँ पे वेडिंग्स और फ्यूनरल अपने रिक बाबा का ऐसा भी कहना है कि आई एम नॉट द नाइसेस्ट गाय इन द यूनिवर्स बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट। सोच के देखो इस बारे में, तो अब आप लोगों को पता चलेगा होगा कि हाउ मच आई लव रिक एंड मॉर्टी। जिंदगी इन्फ्लुएंस कर देगा भाई बंदा वो। इसके ऊपर से बहुत सारे साइंस वाले स्टफ भी हम लोगों को देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था, लेकिन ये शो उसको एकदम बेसिक वे में आपको समझाने की कोशिश करती है और ज्यादातर टाइम तो वो कामयाब भी होती है। इसके बाद से शो के अंदर का जो ह्यूमर है ना, वो कभी कभी इतना डार्क टर्न ले लेता है, इतने ज्यादा डार्क सार्कास्टिक वाले लाइंस मारे जाते हैं ना कि मुझे हंसी आती है और उसके बाद मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं क्यों हंस रहा हूँ इसके ऊपर। बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन फिर भी जेरी भाई साहब जितना गिरा हुआ तो कोई भी नहीं हो सकता। बुरा लगता है यार उस इंसान के लिए, लेकिन वो है ही नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा उसकी, शो के अंदर ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। #जस्टिस फॉर जेरी। एनिमेशन की अगर हम लोग बात करें ना, तो रिक एंड मॉर्टी का एनिमेशन खराब नहीं है, लेकिन इस सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स में वो बहुत ज्यादा बेसिक है और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है एनिमेशन की क्वालिटी, जो डायनेमिक ऐसे कैमरा मूवमेंट वगैरह है, वो इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। म्यूजिक भी शो के अंदर का काफी ज्यादा आइकॉनिक, इसका थीम सॉन्ग या फिर मॉर्टी के एक डिफरेंट वर्जन के लिए जो एक स्पेशल वाला म्यूजिक पीस रखा है फॉर द डैमेज्ड कोडा, इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, म्यूजिक मिल जाएगा आप लोगों को। इसका एक थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वाला वर्जन जब उन्होंने सीजन 5 के एंड में बजाया ना, ऐसा गूज बम्स आ गए, मेरे को मजा आ गया। जस्टिन रोलैंड नाम के जो भाई साहब है वो इस सीरीज के को क्रिएटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ही रिक एंड मॉर्टी दोनों कैरेक्टर्स के लिए आवाज दी है। इसके ऊपर से तो इन्होंने कभी कभी खुद एक्चुअल में पी के टल्लियों के लाइंस बोले ताकि टल्ली रिक वाले लाइंस निकले। रिक एंड मॉर्टी के अगर मेरे पर्सनल एपिसोड्स की मैं बात करूं ना, तो फिर सीजन 5 का जो एंड था वो वाला एपिसोड मुझे पसंद आया, और इसके बाद टोटल रिकॉल और पिकल रिक। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको पिकल रिक वाला एपिसोड पसंद नहीं है? और अगर आप लोगों को नहीं देखना
देखना है, मन नहीं कर रहा है रिक एंड मॉर्टी देखने का, तो फिर वो सिर्फ एक एपिसोड ओपन करके देखो, पिकल रिक, मजेदार। इस सीरीज को लेकर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो फिर मुझे पर्सनली, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत बार जो पॉप कल्चर के वहां के रेफरेंसेस हैं वो मुझे समझ में नहीं आते, दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद से जो कंटिन्यू स्टोरी वाला सेगमेंट है ना, वो आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक सीजन के अंदर मुश्किल से 2 या 3 एपिसोड मिलेंगे और वो वाली स्टोरी आगे कंटिन्यू की कहां जाती है वो देखने के लिए अगले सीजन में। इसके ऊपर से हम लोगों को इतने सारे एडवेंचर्स दिखाते हैं तो फिर सबका लेवल एकदम हाई नहीं है। कुछ कुछ एपिसोड्स एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया जरूर है, जिनके अंदर एक आर्क होता है। कभी कभी ये जो शो है वो सीरियस हो जाता है, इसके अंदर हम लोगों को इमोशनल एस्पेक्ट भी देखने मिलेगा, लेकिन हर एक एपिसोड के अंदर नहीं। तो मेरे कहने का पॉइंट ऐसा है कि नॉट ऑल एपिसोड्स आर इक्वल, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा, कुछ के अंदर थोड़ा कम। बाकी रिक एंड मॉर्टी के तो बहुत बड़े वाले फैन है हम, और अगर आपने सीरियसली नहीं देखा तो मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ कि इसको जाके एकदम सीरियसली देखो। इसको देखते वक्त अगर दिमाग थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, मतलब फिर ऊपर से, तो अगर खुद को चैलेंज करना है और इसके एपिसोड्स देखने के बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पे देखना है, रिक एंड मॉर्टी ट्राई करो, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप लोगों को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह वहां देता रहता हूँ, मजा मस्ती वहां पे कंटिन्यू। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।